शादी के दिन जल्दबाजी में था, तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया था, आज देता हूँ। जा जबलो बहे गंग जलधारा, अचल रहे अहिवाद तुम्हारा। अरे आशीर्वाद देता है, पहली बात ही नहीं देखा था। रागनी बेटी है यहाँ, इनका चेहरा एकदम उदास है। रो पूछो पूछो क्या बात है। रागनी बेटी मेरी बात सुनो। हाल क्या है घर का बताओ मुझे, इसलिए तुम अकेली आई यहाँ। विमल बेटा कैसा है बताओ मुझे, इसलिए आँख से आंसू बहते। हाल क्या है बताइए ना, घर का समाचार तो ठीक है ना? मेरी बात सुनी ना बुआ। चोट लगी है, मैं उनको हॉस्पिटल भर्ती करके आ रही हूँ और मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। और मैं क्या देख रही हूँ, जब से आई हूँ मेरी मम्मी नहीं दिखाई दे रही है। हमारी मम्मी कहाँ है बुआ, बताइए ना। बेटी मेरी बात सुनो। ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। मैं जीवन में नहीं सोची थी भाभी माँ इतनी आवारा बस चलन निकल जाए। रानी बेटा मैं तो ज्यादा नहीं जानती हूँ, जितनी बात सुनी हूँ मैं तुमसे बता रही हूँ। रानी बेटा तेरे पापा ड्यूटी पर से आए, भाभी ना जाने किससे फोन में बात कर रही थी। भैया छुप कर सारी बात सुन लिए और गुस्से में आकर भाभी माँ को घर से मार के भगा दिए। बेटी हाँ बेटी, अगर मेरी बात पर विश्वास न होता हो उस वक्त तेरे फूफा वहाँ मौजूद थे, इनको सारी बात मालूम है, अपने फूफा से मालूम कर दे बेटी। फूफा जी ये बुआ जो बात कह रही है बात सच है। फूफा जी कह दीजिए ना फूफा जी, ये सारी बातें झूठी है। बोलिए ना फूफा जी, आप क्यों बोलते नहीं हो, बताइए ना। बेटी रागिनी इसे तू अच्छी तरह से जानती है, गंदा इंसान है, न गंदा काम करता है, न गंदी बात बोलता है, न गंदी भावना रखता है। पर्दे अंदर बात समझना बेटी, ज्यादा कुछ न बोल के मैं इतना कहूंगा कि तेरी मम्मी के आचरण ठीक नहीं है। हमारी मम्मी ऐसी गलत काम नहीं कर सकती है। हमारी मम्मी के ऊपर मुझे भरोसा है, ऐसे मेरी मम्मी गलत काम नहीं कर सकती। तुम्हारी मम्मी पे तुम्हें भरोसा है, देवता जैसे फूफा पे नहीं भरोसा। चैनल वालों आप लोग मेरे चेहरे को देख के आपस में कंप्रोमाइज करें कि हमारे चेहरे में क्या डिफेक्ट है जो कोई हमारी बात पे विश्वास नहीं करता।
ये बताइए, आप लोग इतना निर्दयी निकल के हमारे पास फोन करके बता भी नहीं सके, ऐसी बात हो गई। बेटी, कठपुतली तुमने देखा है? मैं नहीं देखी हूँ फूफा जी। कठपुतली एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना होता था, ज्यादातर मेले में देखने को मिलता था। बहुत नाचती थी बेटी। अब सोचो कि लकड़ी कैसे नाचती, क्योंकि उसका धागा किसी और के हाथ में होता था। मजबूर होकर के नाचती थी बेटी। वैसे हम भी मजबूर करें तो क्या करें। तेरी मम्मी भी कर रही थी मेरी बेटी से मुलाकात करा दो, हम भी कह रहे थे, लेकिन तुम्हारे पापा उल्टी खोपड़ी के आदमी कहाँ सुनने वाले। लेकिन हो रहा है, दुनिया मेरी बात का विश्वास नहीं करती बेटे। सच्चा इंसान हर वक्त माना जाता है। लोग अपने डैडी के पास तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा फूफा कितना बड़ा देवता है। पापा का फोन नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा? नहीं। अरे मोदी जी आए 28 दिन का महीना कराते, जब भी साला फोन नहीं लग रहा है। 12-24 दिन खाएंगे पूरे साल भरे में। कोई नहीं बोला, मैं अकेला बोल रहा हूँ। फूफा जी, पापा कॉल आ गया, रिसीव करो। हेलो। हाँ हाँ, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। क्या? पापा दुश्मनों से बॉर्डर पे लड़ते लड़ते सही। कौन इस परिवार की बर्बादी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है, जो भगवान उसकी तमन्ना पूरी कर रहा है। मैं साहब जी से बात करता हूँ। साहब, ये कैसी घटना घटी मेरे भैया के साथ में, आप हमें अवगत कराएं। जी यस सर। क्या? लड़ाई के दौरान दुश्मनों ने गोली उनके सीने में मारी। साहब, मैं इस घर का सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। सारी जिम्मेदारियां मैं ही निभाता हूं सर जी। आप उनकी डेड बॉडी मुझे कब दे रहे हैं? हाँ लास्ट सर। जी जी। तो हाँ क्या? उनकी लाश नदी में बह हुआ है। अरे भैया वाह, आप मुझे इतना बेगाना समझ लिए कि मेरे हाथों से 2 गज कफन भी न लिए। आपके आत्मा को शांत। चिंता ना करो भैया, जिम्मेदारी बहुत जल्दी निभा दूंगा मैं। अरे जब तुम ही इस तरह से रो रो के बेहाल हो जाओगी तो बेटी को कौन संभालेगा? धैर्य से काम लो। स्वामी, मैं क्या सपना सजाई थी, मेरा सारा सपना टूट गया। उठाओ राखी बेटी। चिंता मत करो बेटी,
तेरे बाप नहीं तो मैं ही हूँ तुम्हारा बाप, समझ लो। जब तक मैं हूँ तब तक कोई कष्ट नहीं होगा बेटा। क्या बात है सर? सारी बातों को भूलते हुए सबसे पहले 5 लाख रुपए को प्रबंध करो, वरना भैया नहीं, भाभी नहीं, अगर विमल बेटे को कुछ हो गया तो रागिनी बेटी की जिंदगी का क्या होगा? सही कह रहे हो स्वामी जी, अब सारी जिम्मेदारी तो हम ही आपको पर आ गई। अरे पागल, जिम्मेदारी निभाने के लिए तो हम ससुराल में पड़े, वरना हमारे घर नहीं क्या? भाभी माँ पहले ही घर छोड़ के चली गए, आज भैया भी शहीद हो गए। अरे भूतकाल भविष्य काल के चक्कर में मत पड़ो, वर्तमान काल देखो। स्वामी जी, जिसे मैं आपसे कुछ बात कहूँ, मुझ पर नाराज तो नहीं होंगे आप? अरे मैं इस परिवार के लिए मेरी जान हाजिर है, कैसे नाराज मैं हूँ? स्वामी जी, जब बेटी की सुहागी ही नहीं सलामत रहेगा, हाँ। तो मैं सारा गहना पहन के क्या करूँगी स्वामी? मैं कुछ समझा नहीं रामकली। स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ, ये सारा गहना हमारा ले जाइए, आप बेच दीजिए, बेचकर विमल बेटे की इलाज में लगा दीजिए। अरे स्वामी जी, सारा श्रृंगार तो आप हैं, आप सलामत रहेंगे तो बहुत सारा गहना बनेगा। वाह रे वाह, वाह रामकली वाह। आज मैं बड़े फक्र के साथ, घमंड के साथ, गुरूर के साथ कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारा पति हूँ। रामकली, क्या हुआ? कहा गया है ओस चाटने से कभी किसी की प्यास नहीं बुझती। मैं आपकी बात नहीं समझी स्वामी। अगर किसी की बुझती है तो है सर्प की। सर, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपकी बात नहीं समझ रहा हूँ। कहने का मतलब है पूरा गहना बेचूंगा तो मुश्किल से मुश्किल 35-40 हजार। क्या 35-40 का? अरे आप सोचिए, सोना कितना महंगा है। 95,000 10 ग्राम। तो क्या इतना सस्ता बेचेगा बताओ? पूरा ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल है? अरे तो मुझे लोकल पहरा के घुमा रहे थे। ओरिजिनल रहता तो हाथ में कटोरा भी न रहता। अरे बाप, आप पिताजी जो कंगन दिए थे मोछप ताव दे कि उनकी बड़बड़ करने की आदत तो साला पीतल। अब क्या होगा, पैसा कहाँ से बंदोबस्त हो बताओ? तुम जाओ रागिनी बेटी से पूछता हूँ उसके ससुराल में कोई। रागिनी बेटा, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सासू माँ का गाना होगा, तुम्हारी ननद का गाना होगा, ले आओ मुझे दो जल्दी। फूफा जी, हमारे ससुराल में किसी के पास गाना नहीं है, मैं कहाँ से ला के दूंगी? रामकली, स्वामी जी, आप तो कहते हो आपके दोस्त सब बिजनेसमैन हैं, किसी दोस्त से बात करिए और आदमी बेटे का पैसा दिलवाइए ना। एक बात सुन लो रामकली, जब इंसान का बुरा वक्त आ जाता है तो इंसान ऊंट पर बैठा रहे, जब भी कुत्ता उछल के काट लेता है। जब इंसान का बुरा वक्त आ जाता है तो यार नाथ रिश्तेदार सब कतराने लगते हैं। फूफा जी, हाँ बेटा, मैं आपसे एक बात कहूँ, ओपन करो। अब हमारे पापा भी इस दुनिया में नहीं है, हाँ हमारी मम्मी भी नहीं है, हाँ हाँ तो प्रॉपर्टी के मालिक कौन होते हैं? हाँ हाँ, माँ बाप के न रहने पे प्रॉपर्टी के मालिक बेटा और बेटी होते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि उसी में कुछ जमीन बेच के आप मुझे पैसा दिलवाइए ना कहीं। रागिनी बेटी, पढ़ाई तो तुमने खूब किया, लेकिन समझदारी वाली डिग्री लेना भूल गई तुम। जितनी भी बात बोलूंगा साथियों परफेक्ट बोलूंगा, अगर गलत बोलूं तो आप लोग जूता फेंक के मुझे मानना। माँ बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है भैया लोग? बेटा और बेटी होते हैं ना। लेकिन सबका नियम उसूल बना हुआ है, जब तक नेकपाल द्वारा मिलकर के लिखा पढ़ी नहीं हो जाता, वसीयतनामा नहीं हो जाता, तब तक बेटा और बेटी के नाम जमीन जायदाद नहीं आता है। में तुम्हारे नाम है नहीं तो कहाँ से तुम रजिस्ट्री करा सकोगे? लेकिन चिंता ना करो, ए रुक जा, राजस्व विभाग के कर्मचारियों से हमारी बहुत बड़ी पकड़ है। पैसे के दम पे हफ्ते 2 हफ्ते में तुम्हारे पास। हफ्ते 2 हफ्ते? हरी जरूरत पैसा की आज है, एक मिनट, हफ्ते 2 हफ्ते कहीं से इंतजाम। एक हमारा दोस्त है जो हमारे पर्सनल व्यवहार पे 10-20 लाख दे सकता है। 10-20 लाख? तो लेट क्यों करे, रागनी बेटी को जो पैसा दिलवाइए ना। ठीक है, तुम यही रहना। ठीक है, भगवान
जाने किसकी नजर हमारे परिवार पे लग गई है मालिक। हे परमेश्वर, आपसे प्रार्थना कर रही हूँ मेरे बेटे को सलामत रखना मालिक। क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर